हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजल अकेडमी। दोस्तों, आज हम सिलॉग में एक और नए इंटरेस्टिंग केस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉसिबिलिटी केस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में किसी भी केस के क्वेश्चंस को समझाने से पहले उसके रूल्स के बारे में बात करता हूं, तो पहले रूल समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो पॉसिबिलिटी का रूल कहता है कि पॉसिबिलिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर टेकन बट डिड नॉट टेकन 100% ट्रू। मतलब पॉसिबिलिटी में हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही बातों को लेंगे, पर जो बात हमारी 100% कही जा रही होगी वो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, उसके पीछे भी रीजन है। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो 100% बात होगी वो आप खुद सोचिए कि वो बात एकदम करेक्ट वाली बात होगी, चाहे वो नेगेटिव सेंस में हो चाहे पॉजिटिव सेंस में हो, बट वो 100% करेक्ट हो गई। तो जो बात 100% करेक्ट हो गई या कंफर्म हो गई वो फिर पॉसिबिलिटी नहीं रह जाएगी, तो इसलिए हम उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन समझते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट दियो हमारा, सम बुक्स आर कॉपी, सम कॉपी आर पेन, ऑल पेन आर मार्कर, नो मार्कर आर डायरी। मतलब कुछ बुक्स कॉपी हैं, कुछ कॉपी पेन है, सभी पेन मार्कर हैं और कोई भी मार्कर डायरी नहीं है। एंड हियर आर ऑल द कंक्लूजन। नाउ वी विल फॉलो द फर्स्ट रूल, जिसमें हमें बनाना है लीस्ट टचिंग डायग्राम, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें कुछ बुक का पार्ट कॉपी से कनेक्टेड होगा, कुछ कॉपी का पार्ट पेन से कनेक्टेड होगा, सभी पेन मार्कर के अंदर होंगे और कोई भी मार्कर डायरी से कनेक्टेड नहीं होगा। अब हमें अपने पॉसिबिलिटी के रूल को फॉलो करना है, जिसमें हमें 100% वाले केस को नहीं लेना है और सिर्फ जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वाले केस हैं उनको लेना है। हो सकता है जब हम अपने रूल को फॉलो करें तो इसके अलावा भी कोई फिगर बने। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि अब हमारे जितने भी फिगर बनेंगे हम अपने एक ही फिगर में एज्यूम करेंगे उन सारे फिगर को, तभी हम क्वेश्चन को फास्टली कर पाएंगे। नाउ फर्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सम डायरी आर बुक। मतलब पॉसिबिलिटी है कि कुछ डायरी बुक्स होंगी। तो हम देखेंगे क्या कुछ डायरी बुक्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि डायरी जो है मार्कर से कनेक्टेड नहीं है। कहीं भी ये बात नहीं कही जा रही है स्टेटमेंट में कि डायरी जो है वो बुक से कनेक्टेड नहीं है या बुक से कनेक्टेड है। ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये कंक्लूजन ए जो हो गया वो हमारा करेक्ट हो गया। कंक्लूजन बी कह रहा है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट नो डायरी आर कॉपी। मतलब कोई भी डायरी कॉपी नहीं होगी। क्या इसको अगर हम चेक करें तो कोई भी डायरी कॉपी नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है कि हाँ कोई भी डायरी कॉपी नहीं हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी एकदम करेक्ट है। नाउ थर्ड कह रहा है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट नो डायरी आर पेन। कोई भी डायरी पेन नहीं होगा। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी जो है वो 100% करेक्ट हो रही है, तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि जो पेन है वो मार्कर के अंदर है। तो ये पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं रह गई, ये 100% करेक्ट बात हो गई। तो इसलिए ये कंक्लूजन गलत हो गया हमारा, ये कंक्लूजन सही नहीं है क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं, ये करेक्ट बात है, नो डायरी आर पेन। नाउ फोर्थ कंक्लूजन दे रहा हमारा, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट नो बुक्स आर मार्कर। क्या कोई भी बुक मार्कर नहीं होगा? तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हाँ इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है कि कोई भी बुक मार्कर नहीं होगा। और फिफ्थ कंक्लूजन कह रहा है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट ऑल डायरी आर मार्कर। क्या इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है कि सभी डायरी मार्कर होंगी? तो हम इस चीज को भी कह सकते हैं नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये 100% बात कही जा रही है कि ऑल डायरी आर मार्कर। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे भी डायरी का कोई भी पार्ट मार्कर से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये पार्ट भी हमारा गलत हो गया। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉसिबिलिटी के केस में हमें करना क्या है। हमें 100% कंफर्म बात को नहीं लेना है, हमें सिर्फ एज्यूम करना है। मतलब जो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये चीज हो सकता है लेकिन हुआ नहीं है, कंफर्म नहीं है, वो बात हमें लेनी है यहाँ पे। और अगर ये चीज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। नाउ चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन में करते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट दियो हमारा, सम रीजनिंग इज मैथ, सम इंग्लिश इज मैथ, ऑल मैथ्स आर हिंदी, नो इंग्लिश इज कंप्यूटर। मतलब कुछ रीजनिंग मैथ हैं, कुछ इंग्लिश मैथ हैं, सभी मैथ हिंदी हैं और कोई भी इंग्लिश कंप्यूटर नहीं है। एंड हियर आर ऑल द कंक्लूजन। अब हमें अपने फर्स्ट रूल को फॉलो करना है, जिसमें हमें बनाना है लीस्ट टचिंग डायग्राम, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें कुछ रीजनिंग का पार्ट मैथ से कनेक्टेड होगा, कुछ इंग्लिश का पार्ट मैथ से कनेक्टेड होगा, सभी मैथ हिंदी के अंदर होंगे और कोई भी कंप्यूटर इंग्लिश से कनेक्टेड नहीं होगा। अब हमें अपने कंक्लूजन को पढ़ना है और जो कंक्लूजन जिस रूल को फॉलो करने को कह रहा होगा उसके रूल को फॉलो करना है।
तो पहला कंक्लूजन है हमारा ऑल कंप्यूटर आर हिंदी इज ए पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये जो पहला कंक्लूजन है वो पॉसिबिलिटी केस के रूल को फॉलो कर रहा है, और उसमें हमें क्या चीज़ नहीं लेनी है ये हमें ध्यान रखना है कि हमें 100% जो कंफर्म बात है वो नहीं लेना है। तो ऑल कंप्यूटर आर हिंदी इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सभी कंप्यूटर हिंदी हो सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है? तो हम देख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल हो सकते हैं सभी कंप्यूटर हिंदी, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर का पार्ट है वो इंग्लिश से नहीं कनेक्टेड है। लेकिन अगर हम सारे कंप्यूटर के पार्ट को हिंदी के अंदर रख दें तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है। तो यानी कंक्लूजन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नाउ कंक्लूजन बी कह रहा है नो मैच इज कंप्यूटर। अब यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि ये पॉसिबिलिटी का केस है, तो जब ये पॉसिबिलिटी का केस नहीं है तो हमें रूल नंबर 2 को याद करना है, जिसमें हमें कंक्लूजन को करना है डिसअप्रूव। और डिसअप्रूव करने के लिए भी मैंने बताया था कि नो को हम डिसअप्रूव करते हैं सम से, तो हम कहेंगे सम मैथ्स इज कंप्यूटर। क्या कुछ मैथ कंप्यूटर हो सकते हैं? तो भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाँ कुछ मैथ्स कंप्यूटर हो सकते हैं, तो इसलिए कंक्लूजन बी जो है वो हो गया रॉन्ग। तो जब कंक्लूजन बी रॉन्ग हो गया तो हमारा आंसर हो गया कंक्लूजन ए फॉलो। थैंक यू सो मच।